नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करेंगे भीमसेन जी के बारे में। ये कहानी है भीमसेन जी की और उनके बेटे रोहन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें भीमसेन जी की प्रॉब्लम थी लिवर सिरोसिस की। एक हेपेटाइटिस वायरस के चलते उनका लिवर डैमेज हो गया था और फिर पित्त की नली की कुछ समस्याएं शुरू हो गई और धीरे-धीरे लिवर डैमेज होता चला गया और आखिर लिवर डैमेज होके लास्ट स्टेज में पहुँच गया जिसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस जब बन गया, तब हर तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहा और उनकी परेशानियाँ धीरे-धीरे बढ़ती रही और लाइफ़ की रिस्क भी बहुत बढ़ गए। उनके बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा भरने लग गया था, पेट में पानी भर रहा था, शरीर के जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी। ऐसे में उनको ट्रांसप्लांट की हमने ऑप्शन दी और उनका बेटा जो कि बहुत ही निडर है, जी हाँ, रोहन जी, उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो अपने फ़ादर को अपने लिवर का एक हिस्सा देंगे। उन्होंने अपने फ़ादर को एक नया जीवन दिया और कैसे उन्होंने ये डिसीज़न लिया, कैसे उनका ट्रीटमेंट रहा, कैसे अभी वो महसूस कर रहे हैं, यही हम आज सुनेंगे भीमसेन जी से और रोहन जी से। आइए सुनते हैं। मेरा नाम भीमसेन खजूरिया है। हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 13, शास्त्री नगर में। 57 ईयर एज है मेरी। मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। पोस्टिंग ब्लॉक हीरानगर में है। ये प्रॉब्लम मेरे को फरवरी में शुरू हुई कि मैं तीनों टाइम खाना लेके जाता था वहाँ खाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मेरा खाना ही बंद हो गया। तो बीएमओ साहब मुझे कहने लगे कि यार तेरे को कुछ प्रॉब्लम है, जा चेक करवा जाके। मैंने बोला शायद मेरे को मजाक कर रहे हैं, ये चेक कराओ। मैं क्यों कराऊँ चेक? मेरे को अपने आप को फील होता था कि मैं ठीक हूँ। फिर मैं दूसरी बार भी ऐसे ही बोला, उसने मेरे को खुंदक आ गई उसके ऊपर। मैं इतना बड़ा ऑफिसर है, मेरे को बोल रहा है कि चेक करा, क्यों बार बार बोल रहा है ये? तो मेरे को वैसे लगता था कि मेरे को वीकनेस हो रही है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता था। मेरे को गाड़ी चलाते जाते ही कई बार ऐसा होता था कि कोई दर्द शुरू हो जानी, मैं गाड़ी साइड में लगा देनी, मैं बैठ जाना आराम से। पसीना आ जाता था मेरे माथे पे। फिर मैंने एक दिन हमारी मीटिंग थी तो मैं सीएमओ ऑफिस गया, तो सीएमओ कहने लगा कि यार तेरे को कुछ प्रॉब्लम है। तो वहाँ सर ऐसे ऐसे दिखाया भी था मैंने डॉक्टर को, तो वो आते हैं, ये टिक्की खा तो बस तू ठीक हो जाएगा। तो ठीक तो हुआ नहीं है, बाहर चला जा। इतना बोला सीएमओ साहब ने मेरे को। मैंने उसी दिन 3 बजे घर पहुँचा, 4:30 बजे हमने गाड़ी की और 7 बजे हम शाम के लुधियाने पहुँच गए। तो उसके बाद हमने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाना था, डॉक्टर रोमित महाजन को दिखाया। चलता रहा, कोई 15-20 दिन एडमिट भी था। फिर उसी दौरान उन्होंने आपको कॉल की थी। दूसरे दिन मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर गुरसागर सिंह जो लीवर ट्रांसप्लांट के चीफ हैं, उनको कॉल की। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपको प्रॉब्लम है, जाइए आप कोई सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, इससे बिना आप ठीक नहीं हो सकते। मैं उसके बाद फिर चंडीगढ़ चला गया। 1 हफ्ते के बाद चंडीगढ़ में 1.5 महीना रहा। डॉक्टर सिर्फ देखते रहे, दवाई देते रहे। तो हम भी वहाँ होटल में रुक गए। मैं सोचो आज ही आज करेंगे तो उन्होंने हमें 10 महीने की डेट दी कि आपको हम 10 महीने के बाद ऑपरेट करेंगे। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब 10 महीने के बाद मैं कहाँ कहाँ चला जाऊँगा, ये 10 महीने तो बड़े लंबे हैं। फिर मैं वापस वापस आ गया चंडीगढ़ से। फिर मैं दोबारा आपको कंसल्ट किया। तो नंबर था मेरे को, आपने दिया था, डॉक्टर साहब ने नंबर दिया था मेरे को। उसी नंबर पे मैंने कॉल की। परेशानी अंदर हो रही थी मेरे को, वीकनेस हो रही थी मेरे को। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब दिन दिन वीकनेस हो रही थी। टेस्ट भी करवाए मैंने, टेस्ट में भी वहाँ करूँगा कुछ नहीं आया। तो डॉक्टर जम्बाल थे फिजिशियन, मैंने उनके साथ भी काम किया है, तो मैं उनको जाता था दिखाने। मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे को। बोला कुछ नहीं है, जे टिक्की खाओ आप, ठीक है, बस यही। फिर जब जहाँ टेस्ट हुए ना, उसके बीच में हेपेटाइटिस भी आ गया, लीवर सिरोसिस जो है उसमें। ट्रांसप्लांट हमारा 30 जुलाई 2025 को हुआ है और अब 3 महीने, पूरे 3 महीने हो गए हैं। ट्रांसप्लांट प्लांट के बाद मैं 22 दिन तो आईसीयू में रहा और उसके बाद फिर प्राइवेट रूम में रहा कोई 4-5 दिन। फिर कोई 10 दिन मेरे ख्याल हम बाहर होटल में रहे और उसके बाद हम चले गए घर में। और काफ़ी तब से अब तक तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले तो चला भी नहीं जाता था बिल्कुल भी, इतनी वीकनेस थी कि लीवर मेरे बेटे ने दिया। दोनों स्वस्थ है। अब ठीक है, अब तो ठीक ही चल रहा है, खाना ठीक खा रहे हैं। थोड़ा पानी कम पी रहे हैं, बाकी सब ठीक है। नहीं, परहेज़ तो कर रहे हैं, अभी थोड़ा परहेज़ चल ही रहा है अभी। तो बाकी खाने का भी वही परहेज़ है, कोई तली शली चीज़ें, जो बाहर की चीज़ें हम बिल्कुल नहीं खाते आजकल। सिर्फ़ घर में ही खाना जो सिंपल बना होता है, वही खाना। मैं उनको ये कहना कि चाहता हूँ कि जब भी उनको इस चीज़ का पता हो, नॉलेज हो जाए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली
उन्होंने आके दिखाना चाहिए। ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना कराए तो ठीक हो ही नहीं सकता कोई। मैं समझ गया सर। डीएमसी का जहाँ पर एक्सपीरियंस मेरा पहले भी काफ़ी था। मेरा एक दोस्त था जहाँ एडमिट था यूरोलॉजी वार्ड में, तो मैं वहाँ भी 1 महीना पहले भी रहा था और उसके साथ। उसका ऑपरेट हुआ था, तो मैं 1 महीना पहले भी रहा था। तो दूसरी बार मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे पता था कहाँ ओपीडी में जाना है, कहाँ किधर जाना है, तो मुझे सारा पता था डीएमसी का। स्टाफ बहुत अच्छा है, डेडिकेटेड स्टाफ है और बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टाफ के बारे में। तो कोई तभी इम्प्रूवमेंट होती है जब स्टाफ ठीक होगा, तभी इम्प्रूवमेंट होगी। थैंक यू सर। मेरा नाम रोहन खजूरी है। मैं 21 साल का हूँ। मैं वार्ड नंबर 13 कठुआ का रहने वाला हूँ, शास्त्री नगर का। मैं स्टूडेंट हूँ अभी। मेरे फादर को फेब में जॉन्डिस हुआ। जॉन्डिस होने के बाद हम इनको डीएमसी में ले आए। डीएमसी में ला के जब इनके सब टेस्ट करवाए, तब इनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई। तो डिटेक्ट होने के बाद हमने इनको पहले एडमिट रखा, 2 महीने इनको एडमिट रखा यहाँ पे। उसके बाद इनका केस रेफ़र कर दिया डॉक्टर गुरसागर जी के पास। तो उन्होंने हमें सजेशन दी कि इसका बेस्ट ओपिनियन ट्रांसप्लांट ही है, तो हमने यहाँ पे आके ट्रांसप्लांट करवाया। मन बन ही गया, फादर है उनको देना पड़ेगा। हमारा ऑपरेट 30 जुलाई को हुआ था और मैंने 65% अपना लीवर दिया है। डोनेशन के बाद मैं 7 दिन हॉस्पिटल में रहा और 8वें दिन मुझे छुट्टी हो गई। नहीं, कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, फिट एंड फाइन। कोई मेडिसिन नहीं चलती। मैं खुश हूँ कि मेरे को ये मौका मिला डोनेट करने के लिए, नई ज़िंदगी देने के लिए, तो मैं उस चीज़ के लिए बड़ा खुश हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी ऐसी समस्या बनती है तो उनको करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। इससे कोई चीज़ का रिस्क है नहीं है, खासकर डोनर को किसी चीज़ का रिस्क नहीं है, तो एक स्टेप लेना चाहिए आगे के डोनेशन के लिए। हर किसी को, जिनको सिरोसिस है उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। कि ट्रांसप्लांट के बिना ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकती। तो पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो कि आपकी प्रॉब्लम है कितनी बड़ी है, किस स्टेज में चल रही है। अगर उस डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ट्रांसप्लांट होना है, तो आप इसका ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द करवाएं। डीएमसी में डॉक्टर और स्टाफ था, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सभी का काम बड़ा अच्छा था और सभी ने बड़ा मेहनत और डेडिकेट से काम किया अपना। थैंक यू सर।